दोस्तों आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं अपने डेली के बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस वीलॉग में। आज के हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आपने देखा थंबनेल्स पर, टॉप 10 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्विंग ट्रेड के जो आइटम्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाज़ार आज एक बार फिर से बेहतरी की जानब रहा। 533 पॉइंट्स का इजाफा, 78,793 पॉइंट्स की सतह। टी-बिल ऑक्शन में रिडक्शन और बड़ी रिडक्शन, 148 बेसिस पॉइंट्स की कमी 3 माह के टेन्योर के लिए 17.49% की सतह पर आ गया। आलमोस्ट 2% नीचे है इस वक्त जो बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट्स का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सितंबर में ड्यू है, 200 बेसिस पॉइंट्स या 150 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसी कनेक्शन में जहां पर इस वक्त ट्रेंड है बाज़ार में, और उस ट्रेंड के कनेक्शन में हम इस वक्त बात करेंगे टॉप 10 स्विंग ट्रेड्स के लिए, जो इस वक्त टॉप शेयर्स हैं इस कैटेगरी को बिल्कुल पूरा उतर रहे हैं उन पर। बाज़ार में आज जो बेहतरी रही उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, ट्रेड नंबर्स ज़बरदस्त देखे गए। 1 अरब शेयर्स का ऑलमोस्ट आज वॉल्यूम देखा गया बाज़ार में। कल के जहां पर 70 करोड़ और 59 लाख शेयर्स का काम था, वो बढ़ा 41.53% का इजाफा। 1 अरब शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड हुए जिनकी मालियत 21.42 अरब रुपए रही। कल के 19.3 अरब रुपए की टोटल मालियत के मुकाबले में कुल आज 472 शेयर्स ने हिस्सा लिया आज के इस ट्रेडिंग में। और जो ताकत का तवाज़न है वो स्टिल अभी बुल्स की जानब रहा। 286 शेयर्स में इजाफा देखा गया, 162 की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 24 स्टॉक्स आज अनचेंज भी देखे गए हैं। तो अपसाइड जो रुझान है बाज़ार का, ऑलमोस्ट 80,000 पॉइंट्स की सतह एक्सपेक्ट की जा रही है। अपर साइड 100 इंडेक्स का जहां तक तल्लक है, और उसके कनेक्शन में हम बात करेंगे इस वक्त बग़ैर कोई वक्त ज़ाया करे टॉप 10 स्विंग ट्रेड शेयर्स का। नंबर 1 हमारा जो शेयर है आज के इस प्रोग्राम में वो पाकिस्तान ऑक्सीजन है। 124 रुपये 70 पैसे आज बंद हुआ स्टॉक। 118 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल उसने तोड़ा है, और अपकमिंग जो अगला पॉसिबल टारगेट है वो 170 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है स्टॉक में। फिलफॉर जो सपोर्ट या अगर हम स्टॉप लॉस कहें तो 118, या इसको 2-3% डाउन साइड इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन रीटेस्टिंग की सूरत में महफूज रहा जा सकता है। नंबर 2 वर्ल्ड कॉल लिमिटेड, 1 रुपये 33 पैसे आज स्टॉक बंद हुआ। 14 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, और स्टॉक वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर सरफहरिस्त देखा गया। 1 रुपये 65 पैसे का फिल वक्त जो अपकमिंग रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है, गो के एक छोटा टारगेट प्राइस है, लेकिन बहुत इंस्टेंट लग रहा है कि स्टॉक इस सतह को अप्रोच करेगा। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स एक बार फिर से रूल किया उसने। पावर सीमेंट उसने रूल किया। दीवान सीमेंट ने रूल किया। फ्लाइंग सीमेंट फिर आज कैप हुआ, और 15 रुपये जो कि पॉसिबल है कल अचीव करेगा। उसके बाद हम ज़रूर रिव्यू करेंगे अगला क्या पॉसिबल टारगेट रह सकता है फ्लाइंग सीमेंट के लिए। हमारा जो तीसरा स्टॉक है आज के लिए वो साइमेट्री ग्रुप है। SYM 6 रुपये 73 पैसे बंद हुआ स्टॉक, और 6 रुपये 70 पैसा जो उसका पिछला प्रोसीडिंग रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ा है, और अच्छा वॉल्यूम था, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, ताकत के साथ तोड़ा है। अब अगला जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस रहेगा वो 9 से 10 रुपये के सतह के दरमियान में तवक्को किया जा रहा है। और फिलवक़्त हमारा जो चौथा आज का टॉप स्विंग ट्रेड स्टॉक है वो एग्रीटेक लिमिटेड, 25 रुपये 87 पैसे कैप रहा स्टॉक। फिलवक़्त जो ब्रेकआउट लेवल है ऑलमोस्ट 26 रुपये और 40 पैसे हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल ही ये शेयर इस सतह को ब्रीच आउट कर जाए अपर साइड पर, और इसलिए हमने ज़रूरी समझा
कि आज इसको भी अपनी इस टॉप 10 कैटेगरी में शामिल किया जाए। उसके बाद डेफिनेटली बाई ख़रीदारी करना बेहतर ऑप्शन रहेगा। और अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो हम तवक्को करेंगे स्टॉक में 35 से 36 रुपए की सतह, लेकिन डाउनसाइड एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। हमारा जो पांचवा आज का शेयर है वो इत्तेफाक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज 6 रुपये 59 पैसे बंद हुआ स्टॉक। डाउनसाइड ऑलमोस्ट 1 रुपया रिस्क पर है और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 9 रुपये और 20 पैसे की सतह की तकरीबन 40% का गेन स्टॉक में मौजूद है। छठा हमारा जो लिस्ट का स्टॉक है वो प्रीमा 16 रुपये और 59 पैसे का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक रखे हुए है। अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है वो 19 से 20 रुपये की सतह के दरमियान में देखा जा सकता है। सातवां हमारा जो शेयर है आज की लिस्ट में वो पाकिस्तान रिफाइनरी है। 25 रुपये 7 पैसे की सतह की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। 28 से 30 रुपये का अपकमिंग टारगेट और ये टारगेट ऑलमोस्ट बहुत उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हिट हुए। पाकिस्तान रिफाइनरी का आज एनुअल रिज़ल्ट भी था और उसमें प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 125% का इजाफा देखा गया। 4 अरब और 6 करोड़ रुपया इस एनुअल रिज़ल्ट में कंपनी ने गेन किया। 2 रुपये का कैश भी पे किया कंपनी ने। आठवां शेयर हमारे पास है अटक रिफाइनरी का 361 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग। अपकमिंग टारगेट रेजिस्टेंस 390 रुपये की सतह की। नेशनल रिफाइनरी 247 रुपये की सतह पर आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। जो मिनिमम टारगेट है स्टॉक का वो 290 रुपये की सतह पर। और जो 10वां स्टॉक है आज की लिस्ट पर वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ एक इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स भी है और आज स्टॉक ने 1010 रुपये की सतह की रेजिस्टेंस को तोड़ डाला। 1063 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक। और अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 1270 रुपये की सतह के दरमियान देखा जा सकता है। जबकि लकी भी बेस्ट एक किस्म का हमारी जो वॉच लिस्ट है अदर दैन 10 दीज स्विंग ट्रेड शेयर्स वो उसमें शामिल है। लकी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, डीजी खान और इसके साथ साथ कोहाट सीमेंट सबसे बड़ी आज कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर 100 इंडेक्स को दी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जहां पर एफएफसी ने। यूँ तो दूसरी अगर हम ख़बरों पर नज़र देखें तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट्स आज अनाउंस हुए जिसमें कि चिराट, पाकिस्तान रिफाइनरी, एंग्रो कॉरपोरेशन ने हाफ़ ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस किया और दूसरे क्वार्टर में अर्निंग्स में इजाफा देखा गया। लेकिन मजमूई तौर पर इस हाफ़ ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं उनमें कमी हुई 42% की। गो के कंपनी ने 8 रुपये का कैश डिविडेंड भी आज पे किया। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है और उसने रोक दिया है टिल फर्दर नोटिस। कोई टाइम शेड्यूल, टाइम लिमिट कंपनी ने बयान नहीं की कि कब तक प्रोडक्शन रुकी रहेगी। वजह कंपनी ने जो बताई वो जनरल सेल्स टैक्स का रिफ़ंड का डिले होना है जो कि कंपनी को मौसूल नहीं हो पा रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। चिराट सीमेंट ने अपने एनुअल रिज़ल्ट को आज अनाउंस किया। 25% का इजाफा था इस एनुअल रिज़ल्ट में कंपनी के प्रॉफिट्स में, जबकि कंपनी 4 रुपये का कैश डिविडेंड भी आज उसने पे किया है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नए शेयर्स, नए खबरों और मार्केट के नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।